भगवान गणेश जो थे वो उनको प्रकट हुए। हाँ, प्रकट होने के बाद मैंने पूछे, शंकर जी से कह दिए, पूछे कि पिताजी हमको यहाँ पुकारा। जो गजना मंदिर है और गजना जो पूरा मतलब इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो यहाँ सरकार द्वारा मान्यता दी गई है ट्रस्ट का? ना, अभी तो नहीं दिया गया है। अभी कोई अनुदान वगैरह नहीं आता? ना, अभी कुछ नहीं। आप क्या चाहेंगे? मतलब हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि जितना बन सके मैंने इसका विकास अच्छा से अच्छा हो जाए, मंदिर सुंदर बन जाए। किस लिए यहाँ आए हैं? हम यहाँ पे आए हैं अपना पूजा करने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं नवीनगर से, ऐसे मेरा गांव पड़ता है 12। अच्छा। हाँ, हम बहुत मतलब हमारे पूर्वज शुरू से यहाँ पे मतलब माता जी का अथी है, और मतलब हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत पुराना है यहाँ मिट्टी की बर्तन में प्रसाद बनाई जाती है, सबसे पहला बात है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। आप सभी लोगों का फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो करें। आज हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस गजना धाम जो है, यह जो बिहार की राजधानी पटना है, पटना से यह सैकड़ों किलोमीटर दूर यह जो गजना धाम है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आइए जानते हैं कि गजना धाम जो है इसे बिहार सरकार द्वारा मान्यता जो है ट्रस्ट की मान्यता दी गई है या अथवा नहीं दी गई है। आखिर यह बिहार की जो है बॉर्डर इलाका, यहाँ से कुछ ही दूर पे बिहार का बॉर्डर है जो कि झारखंड में मिल जाती है। यह बॉर्डर इलाका, इसके वजह से यह जो गजना धाम है यहाँ पर कई आध्यात्मिक शक्ति की यहाँ पर विक्षिप्त है। तो आइए जानते हैं यहाँ की आखिर रहस्य क्या है, गजना धाम का क्या रहस्य है। यहाँ के जितने भी मठाधीश हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर यह गजना धाम का रहस्य क्या है। तो आइए जानते हैं यहाँ के मठाधीश जो हैं उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर गजना धाम का जो है रहस्य क्या है और यहाँ पर किन देवी देवताओं का वास होता है, आखिर यहाँ पर पूजा की जाती है तो किस लिए की जाती है। आखिर गजना धाम जो है इसका रहस्य क्या है? तपोभूमि जंगल था, यहाँ तपस्या करने के लिए शंकर जी आए हुए थे, तपस्या कर रहे थे। इसी बीच देवासुर संग्राम जबकि हुआ, उस टाइम में 64 जोगिनी में फट जोगिनी ललिता देवी वो अध्यक्ष बना गए थे। उनकी अध्यक्षता में देवताओं का हार असुरों का विजयी होने लगा। तो खोजते खोजते शंकर जी को यहाँ तो देखे कि शंकर जी तपस्या में है, वो भी हाथी की तरह गोड़ हाथ आगे कर करके और तपस्या में लीन हो गए। जबकि तपस्या में लीन हो गए, इसके बाद मैंने ध्यान जबकि टूटा शंकर जी को, तो पूछ दिए कि ललिता तू यहाँ आई हो? कहा कि हाँ, आपके पास खोते खोते हमें आया है, लेकिन आप तपस्या में थे इसलिए हम मौन हो गए, हम भी तपस्या करने लगे। कहे क्या बात है, कहो। कहे कि हमारी अध्यक्षता में देवताओं का हार असुर का विजयी हो रहा है, इसका निदान कैसे होगा आप बतलाइए। बतलाए कि तुम्हारे मुखारबिंद से आदि शक्ति गणेश की उत्पत्ति होगी और गणेश जी ही इसका निदान करेंगे, हम या तुम नहीं कर पाओगे। मुँह बाओ, ललिता देवी जो है मुँह बा देते हैं, आदि शक्ति गणेश की उत्पत्ति होता है। गणेश जी पूछते हैं पिताजी हमको पुकार यहाँ किए? कहा कि हाँ पुकार तो किए, कहिए। भगवान गणेश जो थे वो उनको प्रकट हुए। हाँ, प्रकट होने के बाद मैंने पूछे, शंकर जी से कह दिए, पूछे कि पिताजी हमको यहाँ पुकार आप किए? कहा कि हाँ पुकार किए हैं, कहिए क्या कार्य हमको करना है। तो बतलाए कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर भूरा एक बस्ती है, वहाँ दलदल ज़मीन है, वहीं चले जाओ और वहाँ हाथ से खखोर करके कररबारी नदी को प्रवाहित करो और सूंड से पानी लेकर के चारों दिशाओं में जंत्र गड़ा हुआ है असुरों का, सूंड से पानी डाल कर दांत से खबारना है। जो दलदल है वो कितना दूर पर है यहाँ से? यहाँ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है। वो बिहार ही में है या फिर झारखंड में है? झारखंड में है। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो अपना कार्य में लग गए और ललिता देवी जी स्थगित यहीं रह गए। अच्छा। और स्थगित जब यहाँ रह गए तो जंगल था, यहाँ कोई आता नहीं था। यह मतलब पूरा जो इलाका था जो अभी बाउंड्री से घेरा पूरा जंगल था, पूरा जंगल था, यहाँ कोई आता जाता रहता नहीं था। इसी बीच यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर विश्राम नगर एक बस्ती था, वो भी बिहार ही में है? बिहार में है। वहाँ दिवाकर पांडे जी बहुत बड़ा विद्वान रहते थे। अच्छा। इस ढंग के विद्वान थे कि उनको कोई मैंने हरा नहीं सका। इसी बीच शेर पर सवार होकर के एक जोगी राजा है, पराजित उनको भी कर दिए दिवाकर जी। तो दिवाकर जी पराजित जब किए तो जोगी राज जो है उनको श्राप दे दिए, कहे कि आपके योग्य आपके खानदान में कोई विद्वान जन्म नहीं लेगा और आपके ऊपर वज्र गिरेगा, समाप्त हो जाइएगा। कहे कि सब तो सही है, विद्वान तो कोई नहीं होगा, लेकिन ये वज्र हम पर नहीं गिरेगा,
आप पर वो बजे गिरेगा और इस बस्ती का नाम वज्रवन रखा जाएगा। कौन बोले थे? दिवाकर पांडे। अच्छा। उनकी श्राप से एकाएक उन पर गर्जा, बजे गिरा, वो मर गया। मरने के बाद मैंने वहाँ से दिवाकर जी उठे से चल दिए कि अब तो हमको प्रायश्चित लगा, हमको अब यहाँ रहना बेकार है। अच्छा। आ गए यहाँ तपस्या करने लगे। यही गजना धाम में? गजना धाम में। ये कब की बात है? बहुत पहले की बात है। तपस्या जब भी करने लगे तो अब देवी प्रकट हुए और उनसे मिले और कहे कि अपने वंशज में खबर कीजिए, हम यहाँ हैं देवी, हमको लोग पूजा अर्चना स्टार्ट करें। कौन देवी यहाँ प्रकट हुए थे? ललिता देवी। ललिता देवी के प्रकट हुए और कहे कि हम यहाँ हैं, अपने वंशज में खबर कीजिए। वो कहे कि हम तो घर जा नहीं पाएंगे, लेकिन लोग यहाँ आएगा तो हम खबर करके बुला लेंगे। लकड़ी काटते काटते लोग लकड़हारा यहाँ आए, उनसे भेंट हुआ और वही खबर किए कि भाई हम यहाँ हैं, हमारे वंशज में खबर कर दो। आके लोग मिलने में, वहाँ से लोग आए, आन के इनसे मिले। मिलने के बाद बतलाए वो कि हाँ ये देवी हैं, इनकी पूजा अर्चना स्टार्ट करोगे तो 5 गज वस्त्र, पाभर अन्न की कमी तुम लोगों को कभी नहीं होगा। अच्छा। यही कह करके यहाँ से वो चले गए और ये भी बतला दिए कि आज से विश्राम नगर नहीं, अब आज से उसका नाम वज्रवन, जो कि हर जगह हमारे प्रचलित है। वज्रवन, वज्रौन, वज्रवन, यही लोग कहता है। अच्छा। आखिर ये गजना धाम के नाम से प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध हुआ कि गजानन माता, अच्छा, गणेश जी की उत्पत्ति की है, इसलिए इनका नाम गजानन माता हुआ। अच्छा। हाँ, गणेश जी की उत्पत्ति की है, इसलिए इनका नाम गजानन माता पड़ा। यहाँ ही और इसी जगह नदी उस पार पोल्डी एक बस्ती है। अच्छा। वहाँ फुलहा से ऋषि तपस्या कर रहे थे। अच्छा। इसलिए उसका नाम पोल्डी रखा गया। अच्छा। वो कितने दूर में है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है बस। अच्छा। नदी उस पार है। यही आँख का खबर समस्या है। यहाँ लोग मिट्टी के कढ़ाई में पूड़ी बना करके माँ को भोग लगाते हैं। यानी यहाँ पे माता को अगर खुश करना है तो उसका मिट्टी में, हाँ, मिट्टी के कढ़ाई में पूड़ी बना करके और गुड़, अच्छा, भोग लगाइए। अखंड दीप यहाँ जलते रहता है, घी बच जाता है जो कि अखंड दीप में दिया जाता है। अच्छा। और यहाँ तवा झंझरा थाली की जरूरत नहीं है, मिट्टी के कढ़ाई में आटा सान दीजिए और उसी में बन भी जाएगा और लकड़ी से घोप करके पूड़ी निकाल लिया जाता है। वही प्रसाद यहाँ प्रचलित रहा। ऐसे तो आज के डेट में नारियल है तो पंचमेवा है, इलायची दाना है, लोग चढ़ाता है, लेकिन प्रचलित यहाँ है शुद्ध पूड़ी का ही मैंने महत्व है यहाँ का। देखिए यहाँ पर जो यहाँ के मठाधीश हैं, आपका नाम क्या हो बाबा? हमारा नाम हुआ जयनंदन पांडे है। यहाँ के मठाधीश जो है जयनंदन पांडे जी हैं, पुजारी जो हैं, वे कह रहे हैं कि यहाँ पे शुद्धता की जो है सबसे बड़ा सीमा है। यहाँ पर जो है शुद्धता का जो है, यहाँ पर जो माता जी का भोग लगता है उसमें शुद्धता कई प्रकार की बरते जाती है। तो बाबा यहाँ पर मतलब एक गजना महोत्सव जो होता है वो कब होती है? सरकार वो निर्णय करती है। कभी दिसंबर में भी, दिसंबर में मैंने अधिकांश करके मैंने वो निर्णय तो डेट अपना सरकार करती है यहाँ कि कब हम करेंगे, लेकिन दिसंबर के अंदर में हो जाना है। अच्छा। और यहाँ पे मतलब कितने महीने का मेला लगता है गजना महोत्सव? 4 महीना का मेला यहाँ है, चैत्र से लेकर के आद्रा तक, आषाढ़ तक 4 महीना जबरदस्त यहाँ भीड़ भाड़ रहता है। लगातार चलते रहता है? लगातार वो चलते रहता है। सुने में दशहरा में भी यहाँ पर मेला लगता है? दशहरा में भी लगता है, कार्तिक में भी है, लेकिन वो ढंग के मेला नहीं है जो कि चैत्र वाली। अच्छा। और आद्रा में जो भीड़ है मेला है, वो ढंग की बने हैं। तो यहाँ पर जब जो गजना महोत्सव होता है उसमें हवन वगैरह भी होता होगा? हवन तो हवन कुंड है, उसमें लोग श्रद्धालु लोग जाते हैं पूजा करने के, वही हवन करते हैं। महोत्सव में बाहर से गायिका लोग आते हैं। अच्छा। वो लोग अपना प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं, रंगोली वगैरह का आयोजन होता है, ये सब होता है यहाँ। और यहाँ का मुख्य क्या प्रतीक है इस गजना महोत्सव का? विकास के लिए कि आगे की ओर विकास हम धाम में हो, डीएम, डीएसपी, एसपी लोग आवे और इसका आगे में विकास करें। तो क्या यह है जो गजना मंदिर है और गजना जो पूरा मतलब इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो यहाँ सरकार द्वारा मान्यता दी गई है ट्रस्ट का? ना, अभी तो नहीं दिया गया है। अभी कोई अनुदान वगैरह नहीं आता? ना, अभी कुछ नहीं आता। आप क्या चाहेंगे? मतलब हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि जितना बन सके मैंने इसका विकास अच्छा से अच्छा हो जाए, मंदिर सुंदर बन जाए। जी।
बिहार के जो राजधानी है पटना से जो सुदूर इलाका होने के कारण यह जो गजना धाम है, यहाँ के कई प्रकार के रहस्य बताएं, परंतु इसका अभी ट्रस्ट की मान्यता नहीं दी गई। तो आपसे निवेदन करूँगा कि यहाँ पर आएँ और इस महोत्सव का आनंद लें। आप किस लिए यहाँ आए हैं? हम यहाँ पे आए हैं अपना पूजा करने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं नबी नगर से, ऐसे मेरा गांव पड़ता है 12। अच्छा। हाँ, हम बहुत मतलब हमारे पूर्वज शुरू से यहाँ पे मतलब माता जी का अथी है, और मतलब हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत पुराना है यहाँ पे, बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे हम लोग आते हैं, नज़दीक है यहाँ हम लोग की तरफ से, मतलब 8 की 10 किलोमीटर होगा दूरी। आ जाते हैं, जब टाइम मिलता है तब आ जाते हैं यहाँ पे माता जी को दर्शन करने। जी, यहाँ जो माता जी है, माता जी का देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर माता जी का जो दर्शन है, आपको दर्शन करवाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर माता रानी का जो है, यहाँ पर आकर दर्शन करें। जो यह पटना जो बिहार की राजधानी है उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर की इलाका है। देखिए यहाँ पे माता जी का जो है, यहाँ पर सभी लोग आए और जो प्रसाद जो मिलता है यहाँ प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ प्रसादी में शुद्धता बरते जाती है। शुद्धता जो होता है यहाँ प्रसाद में बरती जाती है। माता जी का यहाँ पे है जो मूड़ी नहीं है इनका, मतलब मूड़ी का नहीं है, बे आकार का है इनका, मूड़ी नहीं है। इसी मतलब चबूतरा बन गया है। ये चबूतरा पे ही लोग श्रद्धालु लोग आके अपना पूजा करते हैं। मतलब हर एक जगह मंदिर में होता है माता जी का कि मूड़ी स्थापित किया जाता है, तो मूड़ी नहीं है, ऐसी प्रगट अपना हो गई और अपना जो उनका अथी रहा अपना वो देख के वो अंतर्ध्यान हो गई। वो बोले कि हमको यहाँ मतलब पूजा चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है माता आई थी और अंतर्ध्यान हो गई। यहाँ पर पूजा करने से तो बहुत मतलब हाँ, बहुत मतलब यहाँ पे मनोकामना पूरा होता है। बहुत दूर दूर के मतलब चैत से जो यहाँ मेला लगता है 4 महीना, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपना यहाँ पे मनोकामना को मांग के पूरा करके माता जी उनको पूरा करती हैं, है ना। और अपना जो उन श्रद्धालु से जिसको मनोकामना पूरा हो गया वो आके यहाँ पे माता जी में कुछ अपना जो दान दक्षिणा होता है, चाहे उनके मतलब सहयोग के वजह से देते हैं, अपना उसी में होता है। आप क्या कहेंगे? विकास में हम तो यहीं पलम यहीं झारखंड के रहने वाले हैं। जी जी। तो आए हैं पूजे करने के लिए। बराबर आप यहाँ पूजा करते हैं तो क्या लगता है? बढ़िया आनंद महसूस होता है। आते हैं तो दिन भर रहते हैं, फिर शाम में घर चल जाते हैं। आते हैं रहते हैं ऐसे ही दिन भर। तो यहाँ पर और आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर जो माता गजना धाम जो है, यहाँ पर विश्व शांति वैदिक हवन यज्ञ भी की जाती है। तो दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति इच्छुक हैं देख सकते हैं, जो है गजना धाम में जो है यहाँ पर वैदिक हवन यज्ञ भी की जाती है। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि भारत विश्व का गुरु था, तो आखिर किस चलते गुरु था। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो वातावरण जो है, वायुमंडल जो है शुद्ध करने के लिए विश्व शांति वैदिक हवन यज्ञ की जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वैदिक हवन भी की जाती है और इससे विश्व शांति वैदिक हवन यज्ञ से हजारों सैकड़ों नहीं कई मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध होती है। ऐसे दो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक जो है वायुमंडल का जो है वातावरण शुद्ध होता है, एक मेरी मनोकामना भी पूर्ण होती है, अपना मनोकामना भी पूर्ण होती है। देख सकते हैं जो गजना धाम है, वहाँ पर प्रसाद जो है, यहाँ पर किसी प्रकार के ना ही गैस की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की, यहाँ शुद्धता की जो है यह प्रतीक है गजना धाम। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है चूल्हा पर जो बनाई जाती है, कहा जाता है कि शुद्धता का जो प्रतीक होता है वह चूल्हा होता है। यहाँ पे मिट्टी की बर्तन में प्रसाद बनाई जाती है, सबसे पहला बात है। देखिए यहाँ पर जो है गजना धाम है, यहाँ पर गजना धाम में जो प्रसाद बनती है वह चूल्हा पर बनती है और वह मिट्टी का बर्तन में बनती है। यह जो है शुद्धता का प्रतीक है और अखंडता का प्रतीक है, इसलिए भारत को विश्व का गुरु कहा जाता है, क्योंकि यही शुद्धता में जो है कई प्रकार के प्रोटीन्स एवं विटामिन्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रसाद बनाते हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर वो प्रसाद क्यों बनाते हैं। आखिर यहाँ पर जो प्रसाद बनती है आखिर किस प्रकार बनाई जाती है प्रसाद? मट्टी के कढ़ाई में घी बोस के बनाया जाता है और माई के जाके भोग लगता है जी। कब कब आप बनाते हैं? भर सीजन बनाते हैं। कब मतलब हर सीजन का है? तो मैंने चैत से लेके समझ के अंतिम आषाढ़ तक बने रहता है प्रसाद। आखिर मिट्टी का बर्तन में ही और चूल्हा पर क्यों बनाते हैं प्रसाद? सुस्ता है के चलते अपना बनता है। झंझा के कुछ जरूरी नहीं है, लकड़ी से निकाल के अपना प्रसाद बनता है जी। यानी आप यहाँ रेगुलर रहते हैं, मतलब प्रत्येक दिन रहते हैं? हाँ, पर दिन रहते हैं। जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो उनसे कुछ शुल्क वगैरह भी होगा ना? ये अपना खुशी बनाने के लिए अपना खुशी से देते हैं दर दक्षिणा जी।
और आपका शुभ नाम क्या हुआ? तुलसी पांडे। तो इन्होंने कहा कि तुलसी पांडे जी यहाँ पर जो है प्रसाद बनाने के लिए स्पेशल हैं, और अगर यहाँ पर आते हैं जितने भी औरंगाबाद ज़िला ही नहीं पूरे अगर भारत के श्रद्धालु आते हैं तो इस गजना धाम में आएँ, क्योंकि यह गजना धाम में यहाँ पर जो रहस्य कई प्रकार के रहस्यमय आपको बातों बताया गया। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप कढ़ाई आपका एक कढ़ाई बहुत 150 ग्राम घी में समझिए कि रुके एक मिनट 250 ग्राम सीधा चालू है। इसका रहस्य क्या है? आखिर मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है तो इसका कुछ रहस्य होगा ना, तभी तो मिट्टी। 250 ग्राम घी में समझिए कि 1.5 किलो आटा बन जाता है। 250 ग्राम के घी में और मिट्टी के बर्तन में है। हाँ बन जाता हाँ, पूरा हो जाता है। 2 कढ़ाई अपना दीपक के लिए भी घी रह जाएगा और कुछ कढ़ाई में भी बचत हो जाता है। तो सिर्फ यही बन पाता है कि फिर इससे बाहर भी बन पाता होगा? न बाउंड्री के अंदर भर में बनता है। अच्छा हाँ ये बात है। महिमा हर जगह पहुंच जाता है इनका। मैंने नाहर पर भी बनाइएगा तो मैंने समझे कि महिमा इनको पहुंच जाएगा हर पूर्वांचल के रोड। बाकी बीच में नहीं बनेगा। बाकी बीच में नहीं बनेगा, बाउंड्री के अंदर में बनाइए। अच्छा, ये मतलब जितना चूल्हा दिख रहा है इस सब में प्रसाद का ही मतलब दिया हुआ चूल्हा। मैंने बाउंड्री के अंदर में कहूँ भी बनेगा। पंडित जी ही बनाते नहीं है और कोई अपने से भी बनाएगा उसका भी प्रसाद उतने में ही बन जाता है। वही मतलब 150 ग्राम में घी में 250 ग्राम में 1.5 kg आटा आपका बनेगा। इतना सारा मतलब 250 ग्राम घी में बन जाएगा 1.5 बनेगा हाँ, वो भी सिर्फ पूरा कढ़ाई पर और लकड़ी से ही उसमें बनाया जाएगा पूरी। आखिर इसका रहस्य क्या है? वही रस तो है, माता जी का महिमा है जी का चमत्कार है। और ये बाउंड्री के अंदर ही बनेगा, बाउंड्री के बाहर नहीं बन पाएगा। बाहर वो बनेगा जब पूर्णवासी ज़्यादा भीड़ रहता है उस समय आप बना सकते हैं, उस समय बन जाएगा, लेकिन बाकी और समय नहीं बनेगा। तो जैसा कि कहा पूड़ी और गुड़ ही यहाँ भोग लगता है माता रानी को। माता रानी का। तो यहाँ पर गजना जो धाम है उसके बारे में कई प्रकार के रहस्य बताएं। तो अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस गजना धाम के बारे में क्या सोचते हैं, और इस गजना धाम को जो सरकार द्वारा जो ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप सभी जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।